एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल फॉर्म्स कहाँ कहाँ होती हैं? आपकी भी मल्टीपल फॉर्म्स हैं, वाटर की भी है, सेब अगर उसने एग्जांपल लिया तो उसकी भी मल्टीपल फॉर्म्स होती है, लैपटॉप की भी मल्टीपल फॉर्म्स होती है। फिर कैसे? आओ समझे। वाटर का तो उसने बता दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ऊप्स का ओवरव्यू दिया था तो मैंने ये एग्जांपल्स लिए थे, तो उसने यूज कर लिए। चलो कुछ और समझते हैं, है ना। शेप की अगर बात करें तो शेप होता है, और देखें तो एक अगर मैं यहाँ ट्राइंगल बना दूंगा तो वो भी तो एक शेप ही है, रेक्टेंगल बना दूंगा वो भी शेप ही, सर्कल बनाऊंगा वो भी एक शेप है तो शेप ही ना, नाम एक ही है, फॉर्म्स अलग अलग है। वैसे ही आपकी कुछ अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, लैपटॉप की भी अलग अलग फॉर्म्स, आप भी ऑब्जेक्ट हो, लैपटॉप भी ऑब्जेक्ट। लैपटॉप अगर मैं देखूं तो यहाँ मैं एज अ ट्यूटर आपको पढ़ा रहा हूँ, एज अ मेंटर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाने के लिए आपको इसे यूज कर रहा हूँ। यही लैपटॉप अगर मैं अपने घर ले जाऊं और घर जाके मुझे कोई वेब सीरीज देखनी हो तो मैं इसे यूज कर लूंगा इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए। मुझे कुछ रिसर्च करना हो या मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कुछ रिसर्च करना हो तो मैं फ्रीलांसिंग पर्पज के लिए भी सेम ही प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। हाँ सर, ये शिवानी नागर को क्या हो गया भाई, 6 बार तो ये ज्वाइन कर चुकी है। ठीक है, आप भी एक ऑब्जेक्ट हो, आपकी भी मल्टीपल फॉर्म्स हैं, हाँ। एग्जाम्पल लिया था ये भी मैंने कि पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन तो समझ में आ रही है ना। When a single entity behaves differently in different cases, it is called polymorphism. कोई सिंगल एंटिटी डिफरेंटली बिहेव करती हो अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग बिहेव कर रही है, इट मींस वो पॉलीमॉर्फिज्म है। आप अपनी लाइफ से रिलेट कर लो ना, आप भी तो एक एंटिटी हो, एक ऑब्जेक्ट हो। यहाँ अगर आप यूकेट में बैठे हो, इस रूम में बैठे हो, क्लासरूम में, तो आपका बिहेवियर है स्टूडेंट वाला, तो आप एज अ स्टूडेंट बिहेव कर रहे हैं। हाँ बोलो सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, खाली तो मीटिंग आ रही है, बस खाली आ रही है। एक बोतल पानी लेकर आओ, भर देते हैं। अरे मैं सिर्फ समझा रहा हूँ तो खाली तो दिखेगी ना, चलो भरा भरा कर देते हैं, कोई प्रोग्राम खोल के दिखाते हैं, है ना। अभी कैसा फील हो रहा है? सही है? स्क्रीन तो शेयर कर रखी है मैंने, हाँ ठीक है, भरा भरा देखते हो। बाकी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, उसका कोई कनेक्शन नहीं है जो आपको सामने दिख रहा है। तो मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप एक एंटिटी हो, एक ऑब्जेक्ट हो, यहाँ एज अ स्टूडेंट बिहेव कर रहे हो, जेंटल हो, बहुत ज्यादा हो या बन के दिखा रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, है ना। इस रूम के बाहर जाते ही क्या आप एज अ स्टूडेंट ही बिहेव करने वाले हो, अपने अपने ग्रुप्स में निकल के जा रहे हो, मतलब वो दोस्त हैं सारे, तो दोस्त हैं, बैचमेट्स, फ्रेंड बन जाते हैं ना, फ्रेंड बन गए हैं तो फ्रेंड से हम क्या एज अ स्टूडेंट की बात करें? नहीं ना, दोस्त के साथ एज अ फ्रेंड ही बिहेव करते हैं। लैंग्वेज चेंज हो जाती होती है ना, फ्रेंड वाली लैंग्वेज, उसमें आप बात कर रहे हो, उसी लैंग्वेज को लेके तुम पहुंच गए घर, और जैसे दोस्त से बात कर रहे हो वैसे ही अपने पेरेंट से भी कर दोगे क्या? पापा का नाम है सुरेश, यार सुरेश आज दिन अच्छा नहीं गया मेरा, चल कहीं घूम के आते हैं, फ्री है ना तू अभी? क्या होगा? अपने अपने हिसाब से बता दो, जैसे जैसा तुम्हारे घर पे प्रावधान हो, कितना बोलने से तुम्हारे पापा क्या करेंगे। तो वही, तो मतलब सिचुएशन के हिसाब से
बदल गया बिहेवियर, बंदा भी सेम ही है, एकदम गिरगिट जैसा, 3 जगह 3 कलर बदल चुका है भैया। अब इसको कुछ लेना है मार्केट से तो जाएगा शॉप से ट्राउजर परचेज करना होगा, तो क्या शॉप वाले से एज अ सन या एज अ डॉटर बिहेव करोगे? नहीं नहीं पापा मुझे यही चाहिए कह दोगे क्या? कह दोगी? नहीं होगी? कोई भी नहीं कह रहा भाई, उससे तुम जाके बार्गेन जरूर करोगे, बट एज अ कस्टमर ही बात करोगे ना, मतलब वो सिचुएशन अलग है तो आपका बिहेवियर फिर बदल गया। सही है? एक बहुत दूर का फ्रेंड था, उसका एक्सीडेंट हो गया या वो किसी भी रीजन से हॉस्पिटलाइज हो गया। अब हॉस्पिटल जाओगे उससे मिलने, या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मैं कह रहा हूँ फीवर कुछ भी आ गया और तुम गए इधर हॉस्पिटल, तो जाके हॉस्पिटल में आपने बोला भाई ट्रीटमेंट डॉक्टर ने स्टार्ट किया, ड्रिप वगैरह उसने लगा दी, उसने कहा तुम्हारा बिल हो रहा है 2500 रुपए। नहीं नहीं भैया 700 दे पाएंगे, पैक करना है तो बताओ। एज अ कस्टमर जो तुम अभी शॉप पे खड़े होकर बात कर रहे थे, वैसे बोल दोगे डॉक्टर को? नहीं ना, वो 2 इंजेक्शन एक्स्ट्रा डालेगा फिर स्लो पॉइजन के। चलो ठीक है, तुम 700 भी मत दो, पता चल जाएगा तुम्हें, इतनी बीमारियां आएंगी ना फिर तुम 7,000 नहीं 7 लाख पे करोगे आगे। आएगी? करता नहीं कोई डॉक्टर, बस मजाक का पार्ट कर भी देते होंगे, क्या ही पता। तो अब हॉस्पिटल जा रहे हैं तो एज अ पेशेंट हमें बिहेव करना है, सेम बंदा कॉलेज जा रहा है तो एज अ स्टूडेंट बिहेव करेगा, अगर वो घर पे है तो एज अ सन या एज अ डॉटर बिहेव करेगा, अगर कोई बंदा ऑफिस में है तो वहां के जो बंदे हैं उनके साथ एज अ कलीग बिहेव करेगा ना। ऑफिस में थोड़ी ना तुम एज अ सन बिहेव करोगे या एज अ स्टूडेंट बिहेव करोगे, नहीं ना, तो सारे तुम्हारे प्रोफाइल से मैच करने वाले बंदे, वो भी एम्प्लॉय तुम भी एम्प्लॉय, तो वैसे ही बात करोगे एज अ कलीग। जैसी जैसी सिचुएशन आती जा रही है ये बंदे के बिहेवियर वैसा वैसा बदलता रहता है, इसे ही पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, ये तो समझने का तरीका हो गया, इंप्लीमेंट तो अभी करेंगे ना जावा में। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, उनका कोई भी एंटिटी, कोई भी सिंगल एंटिटी डिफरेंटली बिहेव करती हो डिफरेंट केसेस में, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। सही, तो निका पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट कैसे करें जावा में? निका जावा में भी हमें इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे होते ही हैं, सेम ऑब्जेक्ट से अगर मैं कह रहा हूँ वही उसका मुंह है, सेम मुंह था, वही जवान है, यहाँ पे एज अ स्टूडेंट बात कर रहा था, बाहर एज अ फ्रेंड बात कर रहा था, घर एज अ चाइल्ड बात कर रहा था, बाहर मार्केट गया तो एज अ कस्टमर बात कर रहा था, और कहीं हॉस्पिटल गया तो वहां एज अ पेशेंट बात कर रहा है। एक ही बंदा है, वही सारी उसकी फीचर्स हैं, वही फीचर्स अलग अलग काम कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशंस। वैसे ही हम चाहते हैं कुछ ऐसे फीचर्स हमारे भी हों, सेम फीचर्स जो डिफरेंटली काम कर सकें। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग काम कर रहे थे ना तुम, वैसे ही मैं चाहता हूँ बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने क्लास में कौन आया था, मेथड ना, मैं चाहता हूँ ऐसे मेथड बनाना जो अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग लॉजिक चलाते हैं। अलग अलग सिनेरियो मतलब क्या, यहाँ तो सिचुएशन समझ में आ रहा है कि क्लासरूम में तो यहाँ एज अ स्टूडेंट बिहेव करना है, मैं अगर बाहर गया एज अ फ्रेंड बिहेव करना है, घर गया तो मैं एज अ चाइल्ड बिहेव कर लूंगा। बट इधर कैसे समझ में आएगा, किस बेसिस पे हम डिफरेंट लॉजिक चलाएं? करने का इनपुट के बेसिस पे, जैसा पैरामीटर होगा वैसा लॉजिक चलाना। अगर मेरे को सम करना है 2 इंटीजर्स का तो मैं 2 इंटीजर्स भेज रहा हूँ, मुझे 3 का भी सम करना है तो मैं 3 पास करूंगा ना। मैं चाहता हूँ एक ही फंक्शन बने, कौन सा, सम नाम का, एडिशन नाम का, इसको मैं 2 नंबर देता हूँ, वो 2 को भी ऐड कर दे, मैं उसी नाम के फंक्शन को दोबारा कॉल करूंगा, करना तो एडिशन ही है ना, मैं एडिशन को दोबारा कॉल कर रहा हूँ, भाई तुम ये 3 नंबर लेके जाओ, इनको भी ऐड करो, मेरे पास 5 आए तुम इनको भी करो,
एक इंटीजर आया एक फ्लोट आया, तुम दोनों को ऐड करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटीजर का ही सम करके तुम मुझे दोगे, ठीक है। तो ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आप ऐसा चाहते हो, आप चाहते हो ना कि जैसे जैसे मैं इनपुट दूं, पैरामीटर दूं, आप सारे पैरामीटर लो और उनको ऐड करके प्रिंट करा दो या रिटर्न करा दो, हम कर देंगे। इस काम को करने के लिए आपको फंक्शंस को ओवरलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओवरलोड। तब जाके बताया इन्होंने कि देखो आप पॉलीमॉर्फिज्म को दो वेज में इंप्लीमेंट करोगे, फर्स्ट ओवरलोडिंग, दूसरा ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग किसकी होगी? मेथड की होगी, तो मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट आ गया, और ओवरराइडिंग किसकी होगी? मेथड की होगी, इसलिए मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट आ गया। तो पॉलीमॉर्फिज्म के कितने टाइप दिए जावा ने? दो, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग को हम कंपाइल टाइम या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। कंपाइल टाइम बोला तो मतलब कंपाइल टाइम तो फिक्स होता है, एक ही बार कंपाइल होता है। क्लास लोडिंग याद है ना? क्लास लोडिंग टाइम पे जो एलोकेशन होता था स्टैटिक वाला, तो एक ही बार होता था, इसलिए तो उसे स्टैटिक कीवर्ड से डिनोट करते थे। तो स्टैटिक वाला एलोकेशन कब होता है? लोडिंग टाइम पे एक बार, इसलिए उसे फिक्स भी कहते थे ना, लोड टाइम कह दो, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कह दो, कुछ भी कह दो। वैसे ही यहाँ पे जो ये वाला एलोकेशन है, सॉरी ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग है ना, इसको इन्होंने कंपाइल टाइम या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहने लगे, क्योंकि ये फिक्स होता है, जैसा इनपुट दोगे वही फंक्शन कॉल होगा, इनकी बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे ही फिक्स हो जाती है। सबसे पहले प्रोग्राम कंपाइल होता है, बाइट कोड जनरेट होता है ना, तो जो तुमने इनपुट भी तो दिया होगा, उन्होंने पैरामीटर तो दिए होंगे, जो है दोगे वही वाला फंक्शन तो जिस ऑर्डर में आपने वहां पे पैरामीटर डिफाइन किए थे कंस्ट्रक्टर में, उसी ऑर्डर में वैल्यू देनी पड़ रही थी ना, तो जो तुम वैल्यू दोगे वही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो रहा है, देख के समझ में आता है कौन सा कॉल होने वाला है, इसलिए हम उसे कहने लगते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, या उसे ही हम कहते हैं अर्ली बाइंडिंग। क्या कहते हैं? अर्ली बाइंडिंग। दो तरह की बाइंडिंग है, अर्ली बाइंडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ओवरलोडिंग का पार्ट आ गया, ओवरराइडिंग होती है लेट बाइंडिंग, वहां रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा वाला फंक्शन कॉल हो, ठीक है, इसलिए उसे हम लेट बाइंडिंग कहते हैं। बाद में पता चलेगा जब एग्जीक्यूट होगा ना, जिस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल रहा होगा वही वाला कॉल होगा, ये रन टाइम पे डिसाइड होता है, इसलिए उसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। तो ये बस नाम है और कुछ नहीं, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग वही कॉन्सेप्ट है, उन्हीं के अलग अलग नामों से हम जानते हैं। ओवरलोडिंग के कितने नाम सुनने को मिल गए सर? कोई हमसे बोलेगा स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ओवरलोडिंग ही होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ओवरलोडिंग ही होता है। अर्ली बाइंडिंग क्या होता है? नहीं, वो भी ओवरलोडिंग ही होता है। बस कंफ्यूज ही तो कर रहे हैं ये लोग, कंफ्यूज नहीं कर रहे, टेक्निकल वर्ड्स हैं, एक्चुअली यही वाला काम चल रहा होता है तुम्हारे ओवरलोडिंग में, इसलिए इन्होंने ऐसे नाम रखे हुए हैं। अब हम सुनते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उनका वो ओवरराइडिंग का पार्ट होता है। तो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी एक नाम सुना है उनका, वो भी ओवरराइडिंग ही है, ओवरराइडिंग को ही हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। लेट बाइंडिंग सुना है सर, वो भी ओवरराइडिंग का ही पार्ट हो गया। तो तीन तीन नाम है दोनों के, इसका स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म तो उसका डायनेमिक है, इसका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म तो उसका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसका अर्ली बाइंडिंग तो उसका लेट बाइंडिंग। लिख भी दें क्या, क्योंकि तुम कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी किसी की भी डेफिनेशन पढ़ोगे तुम्हें पता रहेगा। तो लोग भाई ऐसे कैटेगराइज कर देते हैं कि भाई यह तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मेथड ओवरलोडिंग या मेथड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग ही है एग्जांपल किसका?
इसे हम कंपाइल टाइम के नाम से भी सुना करेंगे। हम जहाँ भी जाएंगे डेफिनेशन अलग अलग होंगे, कहीं कोई कंटेंट लिख के देगा तो कहीं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म लिखते हैं समझ जाएंगे ओवरलोडिंग की बात हो रही है, ठीक है। टाइमिंग लिखते हैं समझ जाना ओवरराइडिंग की बात, इसी को हम कह रहे हैं कंपाइल टाइम भी। अभी कोई तुमको समझा रहा है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड यूज कर रहा है, समझ जाना क्या है वो ओवरलोडिंग की बात कर रहा है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको फिर हम कहने लगे रन टाइम, क्योंकि ये रन टाइम पे डिसाइड कर रहा था पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ क्या होती है, यहाँ अर्ली बाइंडिंग होती है। क्या होती है? अर्ली बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब क्या? फंक्शन कॉल की जो बाइंडिंग है ना, कंपाइल कंपाइल होता है तो प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइल होता है तो बाइट कोड जनरेट होता है ना आपके सोर्स कोड के लिए। तो सोर्स कोड में जो तुमने फंक्शन कॉल लिख रखी होगी ना, उसके लिए बाइट कोड जनरेट कर देगा और वो इसी टाइम पे मतलब कंपाइल टाइम पे फिक्स हो जाता है। जैसे आपका बाइट कोड जनरेट होता है ना, उसी टाइम पे फिक्स होता है कौन सा फंक्शन कॉल होगा। अर्लियर बहुत पहले ही पता चल जाता है, कंपाइल टाइम पे पता चल जाता है कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है। इसलिए कहते हैं कि ओवरलोडिंग में अर्ली बाइंडिंग होती है और ओवरराइडिंग में लेट बाइंडिंग होती है। लेट मतलब रन टाइम पे बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग मतलब उसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और उसकी बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे ही हो जाती है, इसलिए उसे हम अर्ली बाइंडिंग, अर्ली और लेट दो वर्ड आ रहे हैं। तो आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी तो ऐसे ही बटा हुआ है, कंपाइल और रन। कंपाइल करने का काम कंपाइलर का है ना, तो कंपाइल टाइम पे जो बाइंडिंग होती है उसे अर्ली बाइंडिंग कह देंगे, पहले हो जाती है अर्ली बाइंडिंग हो गई। जो रन टाइम पे होती होगी वो लेट होती होगी, उसे हम लेट बाइंडिंग कहने लगे। बस इतना ही है। अभी तुमको ये कंफ्यूज बहुत करते रहेंगे, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। बहुत ठीक है सर, तो आप कुछ कह रहे थे कि ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग वगैरह कुछ। ओवरलोडिंग मतलब क्या? ठीक है, जहां फंक्शन का हम बनाना चाहते हैं ना, एक फंक्शन सम नाम का, मैंने एक क्लास बनाएंगे, कोई भी क्लास है एक्स नाम की। मैं चाहता हूं इस क्लास के अंदर एक ऐसा फंक्शन बने, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? ये एक्स क्लास है और ये मेरी क्लास मेन क्लास है, जिसके अंदर हमारा पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन है। ठीक है, मैं चाहता हूं कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो मेरे पास जिसका, अभी आप हो, आपका वही माउथ है, वही टर्न है, जिससे आप यहाँ एज स्टूडेंट बात कर पा, बाहर जाके एज फ्रेंड बात कर रहे थे, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव कर रहे थे। तो बिहेवियर है आपका टॉकिंग, वो तो सेम ही है ना, वो तो एक ही है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वो क्रिएट करता है। हम चाहते हैं ऐसा ही कि भाई एक्स नाम का जो क्लास है ना, उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाए x1, और इस x1 से मैं बोलूं कि सम नाम का तुम्हारे पास एक फंक्शन हो, जिसको मैं दो इंटीजर दे दूं, उनको वो ऐड करके प्रिंट कर दे। ठीक है, एक सम बिहेवियर होना चाहिए x का, ठीक है, करवा देंगे। इसको करने के लिए तुम क्या करोगे, एक फंक्शन ही तो बनाओगे, पब्लिक वॉइड, क्या नाम रखना है, सम। यहाँ पे इंट a ले लोगे, इंट b ले लोगे और अंदर आके इन दोनों को ऐड कर दोगे। कर दिया, कितना काम हो। आप चाह रहे हो x के किसी सन को मैं 3 वैल्यू दूं या डिफरेंट टाइप की भी वैल्यू दूं। मैं कह रहा हूं 10 आया मेरे पास, 12 आया और 30 आ गया।
मैं 3 पैरामीटर दूं, यही सेम फंक्शन बी के सेम रहेगा, किसी को 3 पैरामीटर दूं, ये वो भी एक्सेप्ट कर दें। तो क्या 2 पैरामीटर लेने वाला फंक्शन जिसके अंदर 2 ही पैरामीटर्स हैं वो 3 वैल्यू स्टोर कर पाएगा? कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता नहीं। और सम नाम का एक और अगर फंक्शन आप अपनी क्लास में बनाओगे ना, सम नाम का दूसरा फंक्शन बनाओगे तो भी नहीं होता, डुप्लीकेट फंक्शन नहीं बनते क्लास के अंदर कभी भी। बना के देखना, कॉपी पेस्ट कर देना एक फंक्शन किसी को डुप्लीकेट लिख के आ जाए, डुप्लीकेट वाला एरर आ जाए, तो निकाल ओवरलोडिंग कर लो। सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करना है ना, ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। कैसे? तुमने एक और सम नाम का फंक्शन बनाओ। ओवरलोडिंग कहती है कि तुम डुप्लीकेट नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। डुप्लीकेसी चेक किस बेसिस पे की जाती है? पैरामीटर के बेसिस पे। किस बेसिस पे? अगर मैं यहाँ पे वापस लिखूंगा कंप्लीट वॉइड सम और यहाँ पे मैं इंट ए कुछ भी लिख दो, वेरिएबल का कुछ भी हो जाए, बी लिखूंगा और अगर इसको क्लोज कर दिया तो डुप्लीकेसी का एरर आएगा। भाई वो पैरामीटर इंटीजर टाइप की ये भी लेते हैं, तुम भी लेते हो, नहीं बन पाएगा। यहीं पे अगर मैं इधर इंट सी भी लिख दूं कोई एरर आ जाएगा? अब नहीं आएगा सर। और मैं यहाँ पे डिफरेंट लॉजिक चलाऊंगा, a + b + c, ये तीन इंटीजर का सम करने वाला लॉजिक चलाऊंगा। तो तीन वैल्यूज आई, तब भी यही सेम नाम का फंक्शन था जो तीनों में सम करवा दिया। 2 इनपुट थे तो 2 में करवा दिया। मैं इसको दूंगा, मैं बोलूंगा x1, मैं देता हूं तुमको 3.145 का वैल्यू और 101। तुम्हें इनका भी सम करना है, एडिशन ही तो करवाना है मुझे, तुम करके दो भाई। तो हम ये भी करवा सकते हैं किसके थ्रू? ओवरलोडिंग के थ्रू। मैं एक और ओवरलोडिंग मेथड वहां बना दूंगा जो क्या करता होगा? फ्लोट और इंटीजर का सम करता होगा। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन सी है ना, दो इंटीजर वाली सिचुएशन में भी वो सम करके दे दे, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। तीन इंटीजर वाली सिचुएशन है तब भी वो देते हैं हमें सम करके, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। एक डेसिमल और एक इंटीजर है तब भी मेरे को सम चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, ऐसा ही तो बंदा होना चाहिए जो एज अ स्टूडेंट भी बात कर ले, एज अ फ्रेंड भी बात कर ले, एज अ कलीग भी बात कर पाए। हॉस्पिटल अगर गया है तो वही सेम बंदा, ऐसा नहीं हॉस्पिटल में एज अ पेशेंट को बात नहीं कर पा रहे, उसके लिए तीसरा बंदा रख लेंगे कि हाँ भाई तुम बात कर लेना, तो नहीं करना है सारे काम। तो वैसे ही उनका अलग अलग फंक्शन नहीं बनाएंगे। एडिशन करना है तो सम नाम का ही मेथड होना चाहिए, उसको जिस टाइप का मैं पैरामीटर दूं उतने पैरामीटर वो ले और वो काम करके, इसे कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, तो सर ओवरलोडिंग है क्या एक्चुअली? उनका ओवरलोडिंग की अगर डेफिनेशन पढ़ोगे या सुनोगे तो वो कहता है मेथड हैज सेम नेम when two or more method have same name but different argument, it is called method overloading। सेम नाम का दूसरा फंक्शन बना सकते हैं, फिर डुप्लीकेट नहीं बना सकते, बट सेम नाम का दूसरा फंक्शन ओवरलोडिंग का अगर रूल याद है तुमको तो बना सकते हो। रूल क्या है? आर्गुमेंट डिफरेंट कर दो। क्या डिफरेंट कर दो? आर्गुमेंट। पैरामीटर्स की बात हो रही है, तो चलो देखते हैं। आज नहीं आना था इंटरनेट, फालतू में आ गया, मैं तो 2 मिनट में ही उस मूड में चला गया था यार, अब तो नहीं पढ़ाना, पढ़ाना पड़ रहा है, देखो करना पड़ रहा है ना। पॉलीमॉर्फिज्म देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, पता नहीं क्या लिखा है। बोल रहा है पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कॉन्सेप्ट बाय व्हिच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल टास्क इन डिफरेंट ways, that is when a single entity behaves differently in different cases, it is called polymorphism. In another word, if a single object shows multiple forms or multiple behaviors, it is called, कितने टाइप का है सर? 2 तरह का, स्टैटिक और डायनेमिक। इसी कंपाइल टाइम और रन टाइम भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या कह रहा है? यानी कि ओवरलोडिंग कह रहा है if two or more method have same name but different argument, then it is called, इसका एक रूल है, क्या रूल है? बोला है
मेथड का सेम नाम होना चाहिए। ओवरलोड करना है ना मेथड्स को, तो मेथड्स का सारे मेथड का नाम सेम होना चाहिए, सेम क्लास में ही होना चाहिए, डिफरेंट आर्गुमेंट होने चाहिए। आर्गुमेंट में क्या क्या डिफरेंट कर सकते हैं सर? उन्होंने कहा आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट कर सकते हो, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5 करते चले जाओ, वो बनाता रहेगा डुप्लीकेट मेथड। या सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट भी बदल गया तब भी वो ओवरलोड कर देगा मेथड को। या टाइप ऑफ आर्गुमेंट भी बदल सकते हो। सर मैंने 2 इंटीजर वाला बनाया था, मैं 1 इंट फ्लोट वाला बना दूंगा। अब मेरे को एक फ्लोट इंट वाला ही चाहिए, बट पहले मैं फ्लोट भेजना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, सीक्वेंस बदल दूंगा। पहले फ्लोट कर दूंगा अगले वाले मेथड में, दूसरे वाले में इंटीजर डाल दूंगा, 2 ही पैरामीटर वाला एक और मेथड बन जाएगा। सीक्वेंस बदल सकते हैं। तो आओ करके देखें एक बार। ठीक है जी। सबसे पहले मेरा जो रिक्वायरमेंट था कि 2 इंटीजर का सम करके दे दो, इनका ठीक है, a प्लस b करा दिया, सही है। अब हम कह रहे हैं भाई ओवन एडिशन करना था, कर दोगे? हाँ जी कर देंगे। रन करें, दोनों को ऐड करा दिए, बहुत अच्छे। सर आप कह रहे थे डुप्लीकेट मेथड नहीं बना सकते, एक बार करके दिखाओ। मना कर रहा है, क्या कह रहा है? डुप्लीकेट मेथड सम इन द टाइप अरिथमेटिक ऑपरेटर। किस बेसिस पे डुप्लीकेसी चेक कर रहा है? पैरामीटर के बेसिस पे। सर मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम बदल दूं क्या? क्या पता ये नाम के बेसिस पे चेक करता हो, XY कर दूं, हो सकता है ना ऐसा हो, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये भी रहता है। इसलिए ध्यान रखना, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल नेम तो आइडेंटिफायर है, फर्क किससे पड़ता है? डेटा टाइप से, कौन से टाइप को ले रहा है। 2 इंटीजर टाइप ले रहा है, नीचे वाला भी 2 इंटीजर टाइप ले रहा है, इसलिए एरर आ रहा है। बहुत बढ़िया, आ जाओगे। तो सर क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम आ रही है इनको, भाई डुप्लीकेट तो बना नहीं सकते, हमारी रिक्वायरमेंट तो बदलती रहेगी, जैसे जैसे सिचुएशन आए वैसा वैसे रिएक्ट करना है सब मेथड को। मेरी अलग अलग सिचुएशंस हैं, मैं दूंगा तुमको कोई डेसिमल वैल्यू तुम्हें लेनी ही होगी, मैं तुमको दूंगा अलग अलग इंटीजर्स तुम्हें लेने होंगे, मैं कभी तुम्हें इधर डेसिमल दे दूंगा तो वो भी लेना होगा, मैं कभी दोनों डेसिमल कर दूंगा वो भी तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है। सेम बंदा है, अलग अलग सिचुएशंस दे रहे हैं, इन सारी सिचुएशंस में ये चलना चाहिए, ठीक है। इतने सारे पैरामीटर तो वो ले नहीं सकता था, अकेला मेथड थोड़ी ना ले लेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे इनपुट दे रहे हो वैसे वैसे इनपुट वाले मेथड भी बनाने पड़ेंगे। आप चाह रहे हो ना कि यहाँ पे 4 इंटीजर का सम होना चाहिए, तो 4 पैरामीटर लेने वाला एक मेथड बनाना पड़ेगा। आप चाह रहे हो डेसिमल का भी सम होना चाहिए, तो उसके लिए आपको वेरिएबल भी लेने पड़ेंगे ना वैसे ही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको डबल बनाते हैं, डबल या
भी, डबल लिखते ही देखो, एक डबल एक इंटू, वैसे एरर हट गया डुप्लीकेट वाला भी, और नीचे कहीं ना कहीं एक मेथड में तो एरर हटा होगा। डबल क्यों लिया? क्योंकि फ्लोट लेते तो यहाँ पे एफ पास करना पड़ता, फॉर्मेट स्पेसिफायर पड़ता है फ्लोट में, इसलिए ना लिखना पड़े तो मैंने ये भेजा। ठीक, तो सर ये वाला तो प्रॉब्लम हट गया। अब कोई भी एक डेसिमल और एक इंटीजर दिया करेगा, चल जाएगा, यही वाला मेथड चला करेगा, आउटपुट दे देगा। फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? उसके बाद हमको बनाना है एक और मेथड, दो ही पैरामीटर वाला एक और मेथड। कौन सा? जो डबल डबल ही लेता हो। बना सकते ना? देखो डुप्लीकेट का एरर तो नहीं आ रहा, नहीं। फिर मुझे एक और बनाना है जो इंट डबल लेता हो। इन्होंने क्या बोला था? टाइप ऑफ पैरामीटर बदल दो, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर डिफरेंट कर दो। तो देखो यहाँ पे दो इंटीजर थे, यहाँ पे डबल और इंट कर दिया, टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज हो गए। यहाँ पे डबल डबल कर दिया, यहाँ पर भी सर टाइप ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट कर दिया। यहाँ पे इंट फ्लोट हुआ, इंट डबल हुआ, तो डबल इंट था ना यहाँ पे क्या कर दिया? इंट डबल कर दिया, मतलब सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर दिया। हमने सुना था सर नंबर ऑफ आर्गुमेंट वाली भी कोई चीज होती है, सुना था ना? तो चलो एक और मेथड बनाते हैं जो तीन पैरामीटर भी ले। एक और मेथड बनाएंगे, क्या ये सारे फंक्शंस कॉल हो पा रहे हैं? अब मुझे बताओ आप, यहाँ पे अर्ली बाइंडिंग की बात हो रही थी, आपको पता है इधर अगर मैं ये फंक्शन कॉल लगाई है तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा? इनमें से बता सकते हो आप कौन सा वाला कॉल होगा? देखो ये इनपुट है मेरे, सिचुएशन मेरी क्या है? दो डेसिमल वैल्यू, इस केस में कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा बता सकते हो? सर लाइन नंबर 13 पे जो दिया है आपने ये कॉल होगा। क्यों? क्योंकि ये डबल डबल ले रहा है। तो आप देखकर ही बता पा रहे हो ना? हाँ सर, ये से ही कहते हैं अर्ली बाइंडिंग की। हमको पता है अर्लियर कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। ये कॉलिंग बाइंड हो जाती है। देखें कंट्रोल पे क्लिक किया और मैं इस सम पे क्लिक कर रहा हूँ, वो इसी पे रिडायरेक्ट कर रहा है ना। मैं कंट्रोल क्लिक किया, इस सम पे क्लिक किया तो वो इसी को हाईलाइट कर रहा है ना। देखो लाइन नंबर 25 पे। तो ये कंपाइल टाइम पे डिसाइडेड होता है कि कौन सा वाला मेथड कॉल होने वाला है, इसलिए उसे हम अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। अब अगर मैं चलाऊंगा तो सबके सम आएंगे? बिल्कुल सर, सबके सम आ जाएंगे। यह है क्या? ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग में होता क्या निका, सेम नाम के हम मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं, बस आर्गुमेंट डिफरेंट करने होते हैं। आर्गुमेंट में डिफरेंट क्या क्या रख सकते हैं? नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट। तीन बातें हमेशा याद रख लेना, ठीक है? क्या वो सम नाम का ही बंदा है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो हम खुद ही बनाना, ये मेथड हम खुद ही कॉल कर रहे हैं। ये सेम फाइल के अंदर हो सकता है मैं दूसरे पैकेज में बैठा हूं, मेरा प्रोजेक्ट भी दूसरा, उस पैकेज में तुम्हारी क्लास में कोड कर लूं, अरिथमेटिक को भी प्रोजेक्ट बना लूं, मुझे बना के मैं वहां पे सम मेथड कॉल करूंगा बैठ के, और मैं जैसे जैसे इनपुट दूं तुम्हें लेने होंगे। मैं बोलूंगा भाई 4 इंटीजर का भी सम तुम करके दोगे, वैसा इंप्लीमेंटेशन क्या होगा तभी तो दे पाओगे। तो कितने ओवरलोडेड मेथड बना सकते हैं, उनके जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना तुम्हारे, आप उतने कर लो। ये कभी मना नहीं करता, बस क्या करना है? आर्गुमेंट डिफरेंट रखना है, ठीक? बट सर आगे चल के चलो हम आर्गुमेंट डिफरेंट करते हैं, बट ये जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट वाला सिस्टम है ये तो बहुत वाइड हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेंथ 3 चाहिए तो अलग बनाना पड़ेगा, 4 पैरामीटर का सम चाहिए तो भी अलग, 5 का अलग, 10 का अलग, 100 का अलग, 100 तक चाहिए होंगे तुमने 100 मेथड बनाने पड़ेंगे। अभी तक तो यही करना है। इसके बाद जावा ने एक सॉल्यूशन दिया है इस बात का कि आप ऐसा भी पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो जो अकेला पैरामीटर n नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। n नंबर ऑफ मतलब 100, 1000, 500 सब। हाँ, कितने पैरामीटर डिफाइन करने? एक। कितने मेथड बनाने? सिर्फ एक। वही इकलौता मेथड वो सारे पैरामीटर एक्सेप्ट भी करेगा और तुम्हारे वो ऑपरेशन जो तुम कराना चाहते हो वो करा कर भी देगा। वो आगे की बात है।
अभी ओवरलोडिंग मतलब ओवरलोडिंग कर लोगे, समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। तो आपको जाके एक बार प्रैक्टिस करना है इसको, क्योंकि अब तो खत्म नहीं हुआ है, कल फिर पढ़ना है।